नमस्कार, मैं राशिद खान और आप देख रहे हैं दी वॉक्सवायर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के ठिकानों पर अलग अलग राज्यों में छापेमारी की। जानकारी के लिए बता दें, एएनआई के मुताबिक देश के 15 राज्यों में छापेमारी की गई और उनमें 45 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। केरल से 19, तमिलनाडु से 11, कर्नाटक से 7, आंध्र प्रदेश से 4, राजस्थान से 2 और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से 1-1 गिरफ्तारी की गई। छापेमारी की ये कार्रवाइयाँ केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य कई राज्यों में की गई। वहीं महाराष्ट्र एटीएस के एसपी संदीप खाड़े ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि नांदेड़ समेत अलग अलग शहरों में पीएफआई के 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इस छापेमारी के दौरान एनआईए के अलावा राज्य के पुलिस बलों ने भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। एनआईए के छापों के बाद पीएफआई ने एक बयान जारी करके कहा, पीएफआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद ने एनआईए और ईडी के देशव्यापी छापों और अपने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी की आलोचना की। पीएफआई ने कहा, एनआईए के दावे सनसनीखेज हैं और इनका मकसद आतंक का माहौल पैदा करना है। पीएफआई ने यह भी कहा कि वे इस तरह की कार्रवाई के आगे कभी समर्पण नहीं करेंगे। एनआईए और ईडी ने बुधवार रात और गुरुवार सुबह देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित पीएफआई के दफ्तरों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की। एनआईए ने अपने बयान में बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों पर आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप है। 18 सितंबर को भी एनआईए ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पीएफआई के जुड़े 38 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी और 4 लोगों को हिरासत में भी लिया था। एनआईए ने गुरुवार की कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ दर्ज 5 मामलों में की है। फिलहाल एनआईए पीएफआई से जुड़े कुल 19 मामलों की जांच कर रही है। एनआईए के अधिकारियों के मुताबिक ये एजेंसी का अभी तक सबसे बड़ा ऑपरेशन है। केंद्रीय एजेंसियां एनआईए और ईडी ने 15 राज्यों में गुरुवार सुबह छापेमारी की कार्रवाई की। पीटीआई के मुताबिक गुरुवार को हुई कार्रवाइयों में राज्यों की पुलिस भी शामिल है और ये गिरफ्तारियां एनआईए, ईडी और 6 राज्यों की पुलिस ने की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और 10 अन्य जगहों पर छापेमारी की गई है और पीएफआई के प्रांत प्रमुख नजीर पाशा के घर और दफ्तर पर भी छापा मारा गया है। वहीं मंगलौर में एनआईए ने पीएफआई और उसके राजनीतिक संगठन एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तरों पर भी छापा मारा है। कर्नाटक के अलग अलग शहरों में एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ पीएफआई और एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिए। इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ समेत भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। छापेमारी की कार्रवाई से पहले एनआईए ने राज्यों के पुलिस बलों से सहयोग मांगा था और कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात करने को कहा गया था। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए की कार्रवाई की समीक्षा के लिए दिल्ली में एक बैठक की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस बैठक में एनआईए और ईडी के अधिकारी भी शामिल थे। पीएफआई अपने आप को एक गैर सरकारी संगठन बताती है और हिंदुवादी संगठन इस पर प्रतिबंध की मांग उठाते रहे हैं। पीएफआई पर छापेमारी को लेकर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जब इस पीएफआई पर छापेमारी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की सांप्रदायिकता और हिंसा भले वो कहीं से भी पैदा हो रही हो, वो सब एक जैसी है, उनके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है और इसमें जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। पीएफआई खुद को एक गैर सरकारी सामाजिक संगठन बताता है जिसका घोषित मकसद देश में गरीब और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए काम करना और उत्पीड़न का शोषण का विरोध करना है। अपने गठन के बाद से ही ये संगठन विवादों में घिरा रहा है। फिलहाल पीएफआई देश के 20 से अधिक राज्यों में सक्रिय है और इससे लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका मजबूत आधार दक्षिणी भारत में है। केरल और कर्नाटक में इस संगठन की मजबूत मौजूदगी है। दक्षिण भारत में मुसलमानों के अधिकारों के लिए काम करे कई संगठनों के एक साथ आने के बाद पीएफआई का गठन नवंबर 2006 में हुआ था। गठन के बाद से ही पीएफआई विवादों में घिरी रही है। कुछ महीने पहले कर्नाटक में बीजेपी के युवा मोर्चा कार्यकर्ता परवीन नेट्टार की हत्या का आरोप पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर लगे थे। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी तक सिर्फ झारखंड ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे पीएफआई ने अदालत में चुनौती दी है। इसके अलावा सीएए एनआरसी प्रतिबंधों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। भारतीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक केंद्र सरकार ने भी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया है। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के एक खंडपीठ के समक्ष कहा था कि केंद्र पीएफआई को प्रतिबंध करने की प्रक्रिया में है। हालांकि प्रतिबंध के सवाल पर पीएफआई के राष्ट्रीय महासचिव अनीस अहमद ने कहा था, हम कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम एक स्वतंत्र संगठन है जो जनता के बीच काम करते हैं। हम खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम एक पंजीकृत संगठन है और समय पर टैक्स भरते हैं। हमें सिर्फ आरोप के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं।
अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश भर की ज्वलंत खबरों को जानने के लिए दी वॉक्स वायर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।